क्या आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सोचते हैं कि अमीर लोग आखिर कैसे अमीर बन जाते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे 5 ऐसे एसेट्स की जो अगर आप समझ लेते हैं और इन्हें अपनाते हैं तो आप भी धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 5 चीजें जो मिडिल क्लास आदमी को अमीर बनाती हैं। एसेट नंबर 1, फाइनेंशियल नॉलेज। अमीर बनने की शुरुआत आपकी कमाई से नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपकी समझ से शुरू होती है। फाइनेंशियल नॉलेज वो पहला एसेट है जो आपके कमाए हुए हर पैसे को आपके लिए काम करवाता है। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़िए, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर आदि, और अपने पैसे को समझना शुरू कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना कम खोएंगे। एसेट नंबर 2, स्किल्स। इनकम बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है स्किल्स। कोई भी अमीर पैदा नहीं होता, लेकिन जो अपनी स्किल को रेयर बनाता है वही रिच बनता है। चाहे कम्युनिकेशन हो, मार्केटिंग, कोडिंग या सेल्स, एक वैल्यूएबल स्किल आपको कभी गरीब नहीं रहने देती। सोचिए, 2 लोग हैं, राहुल और सुमित। दोनों की नौकरी एक जैसी है, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर है, 25,000 रुपये महीना। लेकिन फर्क आता है स्किल में। राहुल रोज ऑफिस से लौटकर यूट्यूब पर एडिटिंग और मार्केटिंग सीखता है, जबकि सुमित नेटफ्लिक्स देखता है। 3 महीने बाद राहुल फ्रीलांसिंग से एक्स्ट्रा 20,000 रुपये कमाने लगता है और 1 साल में अपनी सैलरी से भी ज्यादा कमाने लगता है। अब बताइए, अमीरी किसके पास आई? जिसके पास ज्यादा समय था या जिसके पास स्किल थी? इनकम तभी बढ़ती है जब आपकी वैल्यू बढ़ती है, और वैल्यू तभी बढ़ती है जब आप नई स्किल्स सीखते हैं। एसेट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट्स। मिडिल क्लास मेहनत करता है, लेकिन अमीर वर्ग पैसे से मेहनत करवाता है। सोचिए, 2 लोग हैं। एक तरफ अमित है जो रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, 8 घंटे मेहनत करता है और महीने के अंत में सैलरी का इंतजार करता है। उसकी मेहनत उसके समय के बराबर है। दूसरी तरफ है राजेश। उसने अपने पैसे को काम पर लगा दिया है। उसके पैसे शेयर मार्केट, रियल एस्टेट और बिजनेस में घूम रहे हैं, और जब वो सो रहा होता है तब भी उसका पैसा कमाई कर रहा होता है। यही फर्क है मिडिल क्लास और अमीर में। मिडिल क्लास सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, लेकिन अमीर पैसों से अपने लिए काम करवाता है। सीख, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में स्मॉल एसआईपी शुरू करें। एसेट नंबर 4, रियल एस्टेट। जमीन और मकान सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए भी होते हैं। सोचिए, 2 लोग हैं। एक तरफ राकेश है। उसने अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर एक फ्लैट खरीदा, लेकिन वो खुद उसी फ्लैट में रहता है। हर महीने ईएमआई भरता है और कहता है ये मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सच्चाई ये है, वो मकान उसका खर्चा है, एसेट नहीं। दूसरी तरफ संदीप है। उसने एक छोटा घर लिया और बाकी पैसे से एक छोटा फ्लैट खरीदा, जिसे वो रेंट पर दे देता है। हर महीने उसे 12,000 रुपये का किराया आता है, यानी उसका मकान अब उसके लिए कमाई कर रहा है। यही फर्क है, एक घर जो खर्च करवाता है और एक घर जो कमाई करवाता है। जमीन और मकान सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि समझदारी से लिया जाए तो फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी भी बन जाते हैं। सीख, रेंटल प्रॉपर्टी, कमर्शियल स्पेस या प्लॉट इन्वेस्टमेंट, ये ऐसे रियल एस्टेट एसेट हैं जो धीरे धीरे आपके लिए पैसिव इनकम बन जाते हैं। एसेट नंबर 5, बिजनेस या साइड हसल। सिर्फ नौकरी से फाइनेंशियल फ्रीडम मुश्किल है। अपने पैशन या नॉलेज को इनकम में बदलिए। रवि हर दिन 9 से 5 तक जॉब करता है, सैलरी आती है, लेकिन हर महीने के अंत में फिर वही जीरो बैलेंस। उसे म्यूजिक पसंद था, लेकिन उसने कभी सीरियसली नहीं लिया। फिर एक दिन उसने सोचा, क्यों ना अपनी सिंगिंग की वीडियो को ऑनलाइन यूट्यूब पर डालूं। शुरुआत में व्यूज कम आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगन और पैशन के साथ काम करता रहा। आज वही रवि अपनी सिंगिंग से 30,000 रुपये महीना कमा रहा है। अब उसके पास 2 इनकम हैं, एक जॉब की और एक उसके पैशन की। सीख, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सैलरी से नहीं आती बल्कि आपके पैशन और नॉलेज से भी आ सकती है। बस शुरू करने की हिम्मत चाहिए।
यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस। यही वो एसेट है जो आपकी कमाई की लिमिट अगर आप तोड़ इन देता है। 5 एसेट्स को अपनाना शुरू कर दें तो कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। आपको कौन सा एसेट सबसे पावरफुल लगा? कमेंट में जरूर बताइए। और हां, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी भी विश है तो बुक्स टू रिचेस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।